हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का मैं वेक्टर एजुकेटर के चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 खत्म हो चुके हैं। आज मैं अपने बात करेंगे पार्ट 3 में, जहां पे मैं डिस्कस करने वाला हूं दो चीज़ें। एक तो इजेड कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा सीन एंटी बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। एक आध दो बार मैंने उसको डिस्कस भी किया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो मैंने सीन और एंटी के बारे में बताया था, बट बेसिकली मैं फिर से यहाँ पे एक बार डिस्कस कर दूंगा ज़रूर। आज हम पूरा फोकस करेंगे इजेड कॉन्फ़िगरेशन पे कि हम इजेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे कैलकुलेट करें। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एंट्रेंस में, कई बार पूछे जाते हैं, कई बार बोर्ड में भी पूछा जाता है। हालांकि बोर्ड में उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, बट एंट्रेंस में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्फर्मेशन ई होगा, कौन सा कॉन्फर्मेशन जेड होगा, और बहुत ही रिवर्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन मैंने ले रखा है, इसको कैसे टैकल आउट करेंगे उसके लिए थोड़े से फिजिकल टिप्स एंड ट्रिक जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी को पता होना चाहिए, तो तब आप आसानी से कर लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली हम आप उसी के बारे में बात करने वाले। पहले ये समझ लेते हैं कि इजेड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, जनरली जो ई एंड जेड दोनों जर्मन वर्ड होते हैं, और ई का मतलब होता है इंडिजन, जिसका मतलब होता है अपोजिट, और जर्मन वर्ड जेड का मतलब होता है जुस्समन, जुस्समन का मतलब होता है टुगेदर, मतलब साथ साथ। राइट, इनका क्या मतलब है? एक्चुअली ये दोनों फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंतर्गत आते हैं। राइट, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बिलो में आएंगे, सप्लीमेंट्री में आएंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि मैंने सीस एंड ट्रांस बताया, जैसे कि ई जेड, फिर सिन एंटी, ये सब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में ही आते हैं। एक्चुअली होता क्या है, कैसे हम जानेंगे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ई होता है, कौन सा जेड होता है। आपको मैंने बताया था सीआईपी रूल, आरएस कॉन्फ़िगरेशन में सीआईपी रूल, विल बी डिस्कस द एटॉमिक नंबर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं, अगर मान लीजिए आपके एटॉमिक नंबर सेम हो गए, तो हम एटॉमिक मास को लिए कंपेयर करते हैं। वही 1 एंड 2 वाला रूल, जैसा कि आप समझ रहे हो, वही वाला। ठीक है, तो अच्छा, मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी इसकी क्लियर कर दूँ। मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, एंड यहाँ पे डी है। एक्चुअली होता क्या है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे इजेड निकालना है, कहाँ पे सिस ट्रांस निकालना है। हमें पता है कि ए नॉट इक्वल टू बी, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, एंड सी नॉट इक्वल टू डी, ये भी हमको पता है। ये सब जगह वैलिड होता है। ठीक, ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए और सी डी के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना हमें पता है कि ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी। राइट, हाँ, ए सी के साथ बराबर हो सकता है, बी डी के, लेकिन जब ए सी में कोई रिलेशन एक जैसा होता है, या ए सी के जब बराबर होता है, या फिर ए डी के बराबर हो जाए, या ऐसे इसके साथ भी हो सकता है, तो वहां पे सिस ट्रांस होता है। तब आप वहां पे सिस ट्रांस आइसोमर निकालते हो। हालांकि वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर ही है, ध्यान से सुनना मेरी बात। ए बी नहीं बराबर होंगे, सी एंड डी बराबर नहीं होंगे, लेकिन अगर ए सी के बराबर हो जाए या ए डी के बराबर हो जाए, तो जो आइसोमर आता है वो होता है आपका सिस ट्रांस आइसोमर हो सकता है। ठीक है, हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर, डबल बॉन्ड के अलॉन्ग ही हम देख रहे हैं, सारी चीजें सेम कॉन्फ़िगरेशन है। मैं ये बता रहा हूं कि अगर ए और सी और ए डी आपस में बराबर होते हैं तो सिस ट्रांस, अगर यहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन, सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, अभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन सा है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कौन सा का मतलब होता है, तब हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं इजेड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया, आपको मैं समझाने के लिए बता दूं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगाया फ्लोरीन, यहाँ पे लगाया क्लोरीन, यहाँ पे लगाया ब्रोमीन, यहाँ पे लगाया आयोडीन। अब आप ये बता सकते हो सर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, क्या ये सिस ट्रांस है सर? सिस ट्रांस के लिए क्या होना चाहिए, कोई एक इसके बराबर तो हो, वो भी नहीं है सर। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा? क्या ये सिन एंटी शो करेगा? सर हेटेरो एटम नहीं है, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अलावा कहीं हेटेरो एटम नहीं दिखाई दे रहा, ना तो कार्बन में हेटेरो एटम है, ना तो ये हेटेरो एटम है, तो सर सिन एंटी भी नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है इजेड। इजेड तब यूज किया जाता है जब यहाँ का जो एलिमेंट है, यहाँ के सारे एक दूसरे से डिफरेंट हो जाए, एक दूसरे कभी बराबर ना हो, डिफरेंट हो जाए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके एलिमेंट के बराबर कोई भी एलिमेंट नहीं है, देखो नहीं है, तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करते हैं, जो कॉन्फ़िगरेशन हम कन्फाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इजेड। बेहद आसान है। अच्छा, अब इजेड भी प्रियॉरिटी रूल पे चलेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन में देखें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम होगा। अगर यहाँ बात करें तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, इसका एटॉमिक नंबर कम होता है। अगर 1 और 1 नंबर, सेम नंबर एक दूसरे से अपोजिट हो जाए, जैसे कि ट्रांस, जब अपोजिट हो जाए होल नंबर, दैट इज सेम नंबर, जब एक दूसरे से अपोजिट हो जाते हैं तो उसको ई कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अपोजिट दिस वन। कई बार क्या होता है, आज आपको याद है, मैंने पढ़ा है, आपने याद कर लिया, सर एक दूसरे से अपोजिट चले जाते हैं, ई एक्चुअली याद ही नहीं होता। 10 दिन बाद आप ये क्वेश्चन करोगे, भूल जाओगे, जेड को ई बताओगे, ई को जेड, ये जनरल से मिस्टेक्स होती हैं। तो आपको क्या करना है, ई मतलब क्या होता है, एक्चुअली आप ऐसे कन्फाइन करिए, ई फॉर एनिमी। एनिमी मतलब शत्रु। जो दुश्मन होते हैं ना, हमेशा हमारे अपोजिट होते हैं। अपोजिट जो दुश्मन होते हैं ना, एनिमीज, वो हमेशा क्या होंगे, अपोजिट। ई मतलब आप हमेशा ऐसा याद रखो, एनिमी, शत्रु। ई के अलावा जो भी होगा वो हमारे साथ होगा। ठीक है, जो दुश्मन करते, दुश्मनी लेते हैं ना, मोल लेते हैं, वो करना नहीं चाहिए। अगर जो हमारा साथ देंगे ना, वो जेड वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ई माने आप नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में आप ई इस्तेमाल करो, एनिमी मतलब होता है, बट आपको ये याद नहीं रहता है, 10 दिन बाद आप भूल जाते हो। ठीक है, तो ई कॉन्फ़िगरेशन मतलब एनिमी, मतलब जब अपोजिट हो जाए तो एनिमी हो जाएगा। एनिमी का मतलब ई वर्ड, तो ई का मतलब होता है ये इंडिजन।
ठीक है। अगर सेम तरफ आ जाए, सेम दैट इज सिस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो क्या हो जाएगा जेड फॉर्म। टुगेदर मतलब साथ साथ, एक साथ अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा जेड कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसी से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, कुछ अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और एक नंबर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट का मतलब होता है ई का मतलब होता है एनमी। जर्मन वर्ड में इन्होंने एंटीजन बोल रखा है, जिसका मतलब होता है अपोजिट। जेड वर्ड का मतलब होता है जुसामेन, जिसका मतलब होता है टुगेदर। अगर दोनों वर्ड वन एंड वन सेम साइड में आ जाए तो हम जेड कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए आ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। ब्रोमीन लिखा हुआ है यहाँ पे क्लोरीन। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन से ज्यादा होगा, 1 नंबर देंगे उसको 2 नंबर देंगे। अच्छा यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है, जरा ध्यान से करते हैं। इथाइल कैसे लिखेंगे सर? ऐसे लिखेंगे, ऐसे। मैंने इसको कंडेंस कर दिया, थोड़ा एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल को हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम यहाँ पे? फर्स्ट कार्बन को चेक करेंगे, ठीक है। आप गए यहाँ पे, इसके पास यहाँ पे एक कार्बन है और उससे 3 हाइड्रोजन लगे थे, ये आपने देख लिया, ठीक है, ओके। आप इसके पास गए, 2 हाइड्रोजन लगे थे और फिर उससे एक कार्बन लगा था, यानी कि सर इसका एटॉमिक नंबर तो ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कार्बन के कंपेयर में क्या होता है? कम होता है। यानी कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी? इथाइल की प्रायोरिटी ज्यादा आएगी, यानी इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको क्या नंबर देंगे? 2 नंबर। तो 1 और 1 नंबर दोनों अपोजिट चले गए, और जब अपोजिट चले जाते हैं तो क्या होता है? एनमी, एनमी मतलब ई आ गया, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन आ गया ई, ठीक है। बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सा था। नेक्स्ट की बात कर लें, थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल होना चाहिए, होना है, ठीक है। तो चलिए हम पहले सेम साइड का कर लेते हैं, फिर उसके बाद डिफरेंट साइड कर लेते हैं। तो इसमें डुप्लीकेटिव एंड ट्रिपलेट, डुप्लेट एंड ट्रिपलेट रूल लगता है, जैसे कि आपको पता है आरएस कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखा रखा था, फिर भी मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कैसे करना है। आप चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ आपने सीख लिया, वो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, मैं यहीं पर करके आपको सिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, होना क्या है, आप इस कंपाउंड को देख रहे हो, दिस वन और दिस वन, इनको कंपेयर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ नहीं करना, उस कंपाउंड को यहाँ पे आप लिखो, जरा आपको कॉन्फ़िगरेशन कर दूँ, बता दूँ कैसे होता है। ऐसा है, और यहाँ पे पूरा एटम आपका लगा हुआ था, ठीक है। जब भी कभी इस तरह के डबल बॉन्डेड सिस्टम आ जाए ना, तो उसको लिखा कैसे जाता है एग्जैक्टली। ये कार्बन है, ये यहाँ पे एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आप पाई बॉन्ड को क्या करते हो? ब्रेक करते हो। एक सिग्मा बॉन्ड को वैसे ही रहने देने का, तो हम क्या करते क्या है, एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन अटैच है, डबल बॉन्ड को हम 2 की तरह काउंट करते हैं कि हमारे पास एक कार्बन है, उससे 2 ऑक्सीजन अटैच है। तो आप क्या करो, 2 ऑक्सीजन अटैच कर दो इससे, ठीक है। और एक पाई बॉन्ड को यहां से ब्रेक करेंगे तो उससे ओ से एक कार्बन भी अटैच है, बस इतना करना होता है, कुछ नहीं किया। फिर से मैं बता देता हूं, आपके पास एक कार्बन था, मैंने वहां कार्बन लिख दिया, ठीक है। डबल बॉन्डेड था, मैंने 2 ऑक्सीजन लगा दिए उससे, ठीक है। अब ऑक्सीजन से एक पाई बॉन्ड के थ्रू कार्बन भी कनेक्टेड है, दोनों ऑक्सीजन नहीं, केवल एक। तो किसी एक ऑक्सीजन से क्या करो, आप एक कार्बन को कनेक्ट कर दो। ये इसके रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इसमें एक H लगा हुआ है और ये पूरा सिस्टम फिर से इसके साथ क्या है, कनेक्टेड है। फिर से देखो, मैं फिर से बता देता हूँ। अच्छा, इसको रियल भी में लिख दूँ, जैसे कि लिखा है, ये अपना कार्बन था, यहाँ पे पूरा ये सिस्टम कनेक्टेड था। मैंने एक ऑक्सीजन यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से मैंने एक कार्बन कनेक्ट किया और यहाँ से एक हाइड्रोजन कनेक्ट किया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, ठीक है। सबको समझ में आ जाना चाहिए। सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ का मतलब है कि यहाँ पे जो आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना, आप ये समझोगे इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है। तो मैंने क्या किया, इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन को कनेक्ट कर दिया, राइट। और फिर यहाँ जब ऑक्सीजन से देखोगे ना, तो यहाँ ऑक्सीजन से देखेंगे एक पाई बॉन्ड के साथ कार्बन कनेक्टेड है। तो मैंने क्या किया, उस ऑक्सीजन से एक कार्बन को, दोनों ऑक्सीजन नहीं, किसी एक कार्बन से आप ऑक्सीजन कनेक्ट करो, बस इतना ही करना है। उतने बाद इसको छोड़ देना है। मैंने एक सिस्टम को मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा। अब इनकी बात कर लेते हैं जरा। सी ट्रिपल बॉन्ड एन, दैट मीन्स मैं यहाँ लिख देता हूँ सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसको कैसे लिखेंगे सर? 3 बॉन्ड है, यानी एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन, ठीक है। एक कार्बन से 3 नाइट्रोजन और हर एक नाइट्रोजन से एक एक कार्बन। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जितना नाइट्रोजन है उतने कार्बन भी इससे कनेक्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां से कार्बन से क्या करेंगे, मैंने 3 नाइट्रोजन कनेक्ट कर दिया और हर एक नाइट्रोजन से एक एक कार्बन भी आ जाएगा, ओके। चलिए, और सबसे बड़ी बात कि हमेशा फर्स्ट एटम की प्रायोरिटी पहले देखेंगे। फर्स्ट एटम, भले आपके पास बहुत बड़ा ग्रुप क्यों ना हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द फर्स्ट एटम प्रायोरिटी, राइट। अब चलिए यहाँ पे कंपेयर करने की बात आती है। कार्बन है, कार्बन सर सेम हो गया दोनों, ये भी कैंसिल करो, ये भी कैंसिल करो। अगला क्या आता है सर? नाइट्रोजन। अगला क्या था? नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है सर? ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है या ऑक्सीजन का? सर बेसिकली ऑक्सीजन का ही एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? 1 नंबर हम इन भाई साहब को देंगे, तो 2 नंबर किसको देंगे? इनको। ये बात मैंने आपको बताई, इसके लिए मैंने ये चीज आपको बताया। हम एटम कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फर्स्ट एटम 1 बाय 1 चेक करते हैं। पहले फर्स्ट एटम, उसके बाद अगर वो सेम हो जाए तो दूसरा, फिर उसके बाद वो सेम हो जाए तो तीसरा, थर्ड वन एंड फोर्थ वन एंड सिक्स्थ वन, ऐसे करते हम आगे चले जाते हैं, मूव फॉरवर्ड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन था, यहाँ भी कार्बन था सर, दोनों कॉमन थे, कट कर दिया मैंने। नेक्स्ट मूव ऑन नाइट्रोजन और नेक्स्ट मूव ऑन ऑक्सीजन। तो अब यहाँ तो चेंज हो गए, यहाँ पे एटम डिफरेंट हो गए। तो यहाँ पे नाइट्रोजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसलिए प्रायोरिटी इसको ज्यादा आएगी, इसको 2 नंबर देंगे। सेम चीज यहाँ भी करने वाले, वही सेम चीज। तो उसको भी मैं एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है।
फिर से मैं उसको समझा देता हूँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कैसे करेंगे। देखिए डबलेट सी डबल बॉन्ड ऐसा कुछ लिखा था, मैं पूरा आइटम तो नहीं लिख, चलो लिख ही देता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ लिखा था, आपने क्या किया सर, इसको ब्रेक किया, एक कार्बन से ये, ठीक है, हो गया, बहुत सिंपल था। इस कार्बन से दो कार्बन, सर एक कार्बन दो कार्बन अटैच हो गया, इस कार्बन से भी दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन अटैच हो गया, फुलफिल हो गई कंडीशन, वैलेंसी पूरी कर दो आप, H लगा के, सर लग गया। ये डबल बॉन्ड का मैंने कर दिया। सेम एज गोज राइट नाउ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जरा करो, कैसे करेंगे, एक कार्बन से तीन कार्बन और इस कार्बन से भी तीन कार्बन, हो गया अटैच, हो गया। देखो ध्यान से, इस कार्बन से एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, हो गए, ओके। इस कार्बन से एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, सर हो गए, पूरे हो गए। डबलेट एंड ट्रिपलेट मैंने कॉन्सेप्ट पूरा कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे नंबर, सर यहां भी कार्बन यहां भी कार्बन, कैंसिल, सॉरी कैंसिल, हाँ ठीक है कैंसिल कर दो। इस कार्बन से दो कार्बन अटैच है, ध्यान से देखो, इस कार्बन से एक कार्बन यहां एक कार्बन यहां, एक हाइड्रोजन अटैच है। सर इस कार्बन से एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन अटैच है। तो मान लो इस कार्बन से ये कार्बन कैंसिल हुआ, इस कार्बन से ये कार्बन कैंसिल हुआ, इस हाइड्रोजन से ये कार्बन कैंसिल होगा क्या, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 होता है और कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा यानी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसको एक नंबर देंगे तो इसको क्या देंगे, हम 2 नंबर देंगे, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तो यहां पर सबसे ज्यादा ऐसे ही कंफ्यूजन होता है, यही प्रॉब्लम है। जो आपको सीखना है वो यही है, बाकी ये तो बहुत आसान है, लेकिन आपको ये ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले कॉन्सेप्ट ही सीखने हैं। ये चीज़ आपको खासा कन्फाइन करना पड़ता है और चीज़ों को डबलेट और ट्रिपलेट वाले कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा इनिशिएट करना पड़ता है, वही चीज़ आपको सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप खासा ध्यान रखिए, जब भी कभी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आए तो आप उसको अलग से रफली फिगर करके आप उसको मेंशन आउट कर लो, ठीक है, कि किस में कैसे हम उसको कन्फाइन करेंगे, राइट। और जब कर लो तो उसके बाद एटम की फर्स्ट प्रायोरिटी देखी जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब है कि एक एक एटम को आप टच करो, ये नहीं कि पूरा पूरा मॉलिक्यूल आप जज करना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं जज करेंगे, राइट। वन बाय वन करते हैं, ठीक है। तो रूल है, तो उस रूल के हिसाब से ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं, तो कॉन्फिगरेशन कैसा आएगा, एनिमी जैसा आएगा, यानी शत्रु हैं एक दूसरे के, तो ई कॉन्फिगरेशन आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, राइट। मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाए जिसमें बड़ी रिंग लगा के रखा है, हालांकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है बेसिकली, ठीक है। डबल बॉन्ड के अलावा डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच हैं, देखो यहाँ भी अटैच है, डिफरेंट टाइप के, बट ये सिस ट्रांस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इस तरह का कोई ग्रुप यहाँ दिखाई नहीं दे रहा सर, सब डिफरेंट है, यानी EZ होगा। सिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन जो डबल बॉन्ड कनेक्टेड है ना, वहाँ पे हेटेरो एटम नहीं है, ठीक है। तो सिन तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, EZ, ओके। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ, यहाँ पे आयोडीन लगा। जब इस तरह का कभी भी कॉन्सेप्ट आ जाए कि आपका कोई ग्रुप जो है कार्बन से वो सेंटर डबल बॉन्ड एटम से बहुत ही बगल में कनेक्टेड हो साइड में, और दूसरा काफी दूर कनेक्टेड हो, तो जो साइड में कनेक्ट होता है ना उसको हम पहला नंबर देते हैं, और जो दूर कनेक्टेड होता है, डिस्टेंस होता है जिसका काफी, उसको हम सेकंड नंबर देते हैं। ये खासा ध्यान रखना। डबल बॉन्ड के अलावा जो ग्रुप पहले कनेक्टेड होगा उसको हम फर्स्ट नंबर देंगे, भले ही दूसरा वाला ग्रुप हायर एटॉमिक नंबर का हो, चलेगा। अगर उसने दूर कनेक्टेड है, वो डबल बॉन्ड सिस्टम से दूर कनेक्टेड है, और दूसरी बात कि इसका एटॉमिक नंबर भले ही क्यों ज्यादा ना हो, लेकिन जो बगल में कनेक्टेड है ना उसकी प्रायोरिटी हम पहले रखेंगे, ठीक है। यही सेम चीज यहां भी है। आयोडीन का एटॉमिक नंबर सल्फर से ज्यादा होता है, बट वी विल मेंशन द नंबर 1 एंड दिस इज गोज टू 2। क्यों, क्योंकि इस डबल बॉन्ड कार्बन से SH बगल में कनेक्टेड है और ये काफी दूर लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 नंबर ये एंड 1 नंबर है, एनिमी है एक दूसरे के, इंटीजर फॉर्म, दैट इज गोज टू ई कॉन्फिगरेशन। अब समझ में आया, इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट, कि यहाँ पे कॉन्फिगरेशन ऐसे बना के दे देगा आपको। अब चलो बताओ कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। जो कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा साइड में, उसको 1 नंबर देंगे, और जो दूर कनेक्टेड होगा उसको हम सेकंड नंबर देंगे, भले उसके एटॉमिक नंबर ज्यादा क्यों ना हो, ठीक है। तो ये बात आपको खासा ध्यान रखना होगा। और या बस उसके बाद क्या करोगे आप, 1 and 2, अगर सेम साइड होंगे तो Z हो जाएगा, अगर डिफरेंट अलग अलग आएंगे, दूर दूर आ जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, ई फॉर्म। दिस वन प्लीज सी दिस, ये डबल बॉन्ड के अलावा हम देखेंगे। अच्छा, इसको ध्यान से देखो तो कुछ अजीब तरीके से लग रहा है। ये वाला फॉर्म अगर हम देखें तो ट्रांस लग रहा है, ठीक है। ये वाला फॉर्म देखें तो सिस लग रहा है, ये वाला फॉर्म देखें तो ये ट्रांस लग रहा है, ये वाला फॉर्म देखें तो सिस लग रहा है। बड़ा अजीब है, ठीक है। देखो बेहद आसान है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा सिस ट्रांस कैसे। अगर नहीं आया भी तो आप वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक्चुअली सेम साइड में दोनों ग्रुप लगे हुए हैं, या फिर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ H है, यहाँ H है, दोनों सेम साइड में लगे हैं तो सिस, यहाँ पे देखोगे H और यहाँ पे देखोगे H, दोनों एक दूसरे से अपोजिट साइड लगे हुए हैं तो ट्रांस। बेसिकली आप बहुत आसान है, इसको चेक करना, आप चेक कर सकते हो। जैसे मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर के वीडियो में बताया है, सिस एंड ट्रांस और उसके जो प्रॉब्लम कराए वहाँ पे आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो इसको, ठीक है। तो हुआ क्या, ट्रांस सेम साइड में है एंड सिस एंड सिस बोथ आर विल बी सेम साइड। अगर आपका कोई कॉन्फिगरेशन सेम साइड आ जाता है टुगेदर इन सेम साइड, तो क्या हो जाता है, Z कॉन्फिगरेशन आ जाता है। क्या कॉन्फिगरेशन आएगा आपका, Z कॉन्फिगरेशन आ जाता है, ठीक है। कैसा कॉन्फिगरेशन आएगा, Z। और कभी भी प्रायोरिटी अगर असाइन करना हो सिस और ट्रांस में, हमेशा सिस को पहला प्रायोरिटी देंगे, Z और E में अगर प्रायोरिटी असाइन करना हो तो हमेशा Z को देंगे, और R S में अगर प्रायोरिटी कभी भी असाइन करना हो तो हमेशा R को S से ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है।
अगर इस तरह के स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशंस हैं आपके पास, तो हमेशा सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज़्यादा होती है, जेड की प्रायोरिटी ई से ज़्यादा होती है और आर की प्रायोरिटी एस से ज़्यादा होती है। अच्छा, अब रिंग की बात कर ले। रिंग में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ईजेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेक करेंगे? हमेशा याद रखना कि जो स्मॉलर रिंग होते हैं, स्मॉलर जो छोटे रिंग होंगे, उनकी प्रायोरिटी हमेशा ज़्यादा होती है, बिकॉज वो स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी को लेकर के वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इन दोनों, यहाँ की पहले बात कर लेते हैं इन भाई साहब में, ठीक है। ये साइक्लोप्रोपेन जैसा बना हुआ, अच्छा से बना दूँ मैं पहले, ये कुछ ऐसे है, ये साइक्लोब्यूटेन है। अगर इसकी प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ से देखोगे तो एक कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, उसके बगल में दो, ये अगर एक तरफ जाए, एक तरफ यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है, दूसरी तरफ मूव करेंगे, यहाँ भी CH2 है, यहाँ भी CH2 है। अब इसके आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या है, CH2 है, लेकिन यहाँ कार्बन है और उससे एक दूसरा कार्बन भी कनेक्टेड है। यहाँ पे देखेंगे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, इससे जो कार्बन कनेक्टेड है उसमें 2 हाइड्रोजन है, लेकिन इससे जो कार्बन कनेक्टेड है ये नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है, यहाँ पे एक ही H है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे एक H है और उससे कार्बन कनेक्टेड है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा होता है, इसीलिए स्मॉलर रिंग की प्रायोरिटी बड़े रिंग से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसको हम 1 नंबर देंगे और इसको क्या देंगे, हम 2 नंबर देंगे, ठीक है। यहाँ तो दोनों रिंग सेम है, तो ऑक्सीजन के बेसिस पे हम प्रायोरिटी देंगे। इसको सही से मैं बना दूँ पहले, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे कनेक्टेड है, ये इस पार्ट से, ठीक है। चलिए कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये कार्बन है, रुक जाइए, इस क्वेश्चन को एक्चुअली ऐसे बनाना था, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। ये कार्बन है सर, यहाँ भी कार्बन है, इस कार्बन से एक CH2, 2 CH2 लगे हुए हैं, इस कार्बन से एक CH2 लगा हुआ है, एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है कार्बन की, सर ऑक्सीजन की, तो 1 नंबर किसको जाएगा, इन भाई साहब को 1 नंबर जाएगा और इनको कितना जाएगा, 2nd नंबर जाएगा, राइट। बहुत आसान है, फिर से मैं बता दे रहा हूं, दोनों सेम फिगर है, बस ऑक्सीजन जो लगा हुआ है ना रिंग के अंदर, उसकी पोजीशन डिफरेंट है, अलग है। तो उसकी पोजीशन डिफरेंट होने की वजह से आप क्या करोगे, नंबरिंग करना, साइन करना शुरू कर दो। इस कार्बन से एक CH2, एक ऑक्सीजन, इस कार्बन से एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, फिर उसके बाद ऑक्सीजन लगा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं, एक कार्बन से यहां भी कार्बन है, दूसरे उसी कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन यहां तो 2 कार्बन है। तो मान लो ये कार्बन सेम वाला कैंसिल हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन को इस कार्बन से कैंसिल कर पाओगे क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज ऑक्सीजन कंटेन टू हायर प्रायोरिटी एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है। तो इसको हम 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, तो 1 and 1 क्या हो गया, अपोजिट साइड, क्या हो गया सर, एनमी। बहुत सारे एनमी आए हुए हैं आजकल, ठीक है। तो ई अपोजिट साइड चले गए ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ई कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। बहुत ही बेसिक्स हैं, बहुत ही आसान है, ऐसे ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। आप 1 बार 2 बार इन्हीं क्वेश्चन को आप रिवर्ट करोगे ना, फिर से लगाओगे ना, तो आपको सीधा कॉन्फ़िगरेशन आना शुरू हो जाएगा, बहुत आसान। इसमें कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से लग जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 by 1 करते जाइए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ये थोड़ा सा अच्छा है एक्चुअली, ये अब आप देखोगे, मैंने ये भी बताया था ना, सूडोसाइड, राइट, क्योंकि स्टीरियो कॉन्फ़िगरेशन इनके अलग है, एटम्स का अरेंजमेंट, एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सब डिफरेंट हो गए। तो दैट दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज सच गोज राइट नाउ सूडोसाइड और सूडो कंपाउंड, ठीक है। तो स्टीरियो ही अलग हो गई उनके साइड में, और एटम्स और बाकी सारी चीज़ें तो वही है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, सूडोसाइड, और ये Z कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे दिखना होता है, सिस ग्रेटर देन ट्रांस, Z ग्रेटर देन E, R ग्रेटर देन S। तो ये था आपका EZ कॉन्फ़िगरेशन, जो आप में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कंटेन करता है, ठीक है। तो आगे कुछ और हम एग्जांपल कर रहे हैं, और हम सिस और एंटी के बारे में भी बात कर ले रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अभी मैंने मेंशन किया EZ कॉन्फ़िगरेशन, और EZ कॉन्फ़िगरेशन में एक क्वेश्चन कई बार प्रॉब्लमिस्टिक अप्रोच से पूछ लिया जाता है। अगर मान लीजिए इस तरह का आपको क्वेश्चन आ जाए, जहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना हो कि आपके पास कुछ रियल पार्ट हो और कुछ इमेजिनरी पार्ट हो, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे आप देखोगे तो सी इस तरह का मैंने एग्जाम्पल एक्चुअली कराया है, तो आपको यहाँ पे भी EZ कॉन्फ़िगरेशन कन्फाइन करना है, ठीक है। आपको EZ कॉन्फ़िगरेशन ही बताना है, बट यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके दिया हुआ है, ठीक है। ये बात आप समझो, ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन के बारे में मैंने स्पेसिफिक क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखोगे, डबल बॉन्ड के क्रॉस हर एक कंपाउंड डिफरेंट है, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो सर शो कर रहा है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या बात है कि ये कौन सा कर रहा है सर, EZ कर रहा है। अब E कर रहा है या Z कर रहा है, ये कैसे हम डिफाइन करेंगे, राइट, ओके। तो आप एक चीज़ खासा ध्यान रखो, मैंने ट्रिपल बॉन्ड का ट्रिपलेट वाला कॉन्सेप्ट बताया था, डबल बॉन्ड वाले वाला डबलेट वाले कॉन्सेप्ट बताया था, दोनों चीज़ को मैंने बताया था। अगर आप थोड़ा सा मेमोराइज करो पीछे के लेक्चर, तो पीछे का क्वेश्चन, राइट, तो ये C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड C, इन दोनों को अगर हम इसका ये जो रियल पार्ट है इसका अगर इमेजिनरी पार्ट हम डिज़ाइन करें, यानी इसका ट्रिपलेट डिज़ाइन करें, तो ट्रिपलेट जब डिज़ाइन करोगे ना तो एग्जैक्टली यही बनता है।
इसका जो डबलेट आप खींचोगे ना यही बनेगा। आपको जो दूसरा क्वेश्चन इससे पहले सेशन में जो मैंने कराया था ना, सेकंड सेशन वाले क्वेश्चन जो उससे थोड़ा सा पहले, तो आप देखोगे डबलेट और ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट के लिए मैंने अलग से डिफाइन किया था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था लिख के, सी डबल बॉन्ड ओ के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड एन, फिर उधर मैंने सी डबल बॉन्ड सी के सी डबल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ। तो दोनों को जब कंफाइन किया था तो आप देखोगे मैच करोगे तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनता था सर ये, और डबल बॉन्ड का जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर डबलेट खींचने के बाद जो बनता था वो ये होता था। अच्छा, तो सर अब प्रॉब्लम आ गई कि किसको कैसे अप्रोच करें, कैसे हम किसको फर्स्ट नंबर दें। तो हमेशा याद करो जो रियल फॉर्म में जो डिज़ाइन बनी हुई है ना, रियल फॉर्म में जो है स्ट्रक्चर, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू इमेजिनरी। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये तो रियल है लेकिन इसका हम कैसे डिफाइन कर पाएंगे, इसका इमेजिनरी पार्ट डिजाइन करेंगे। ठीक है, तब आप हम कंपेयर कर पाएंगे। तो ये तो इसका रियल पार्ट लिखा है, तो रियल पार्ट जो लिखा होता है उसको 1 नंबर, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम सेकंड नंबर देते हैं, लेस प्रायोरिटी देते हैं। सेम चीज़ यहाँ भी वही करने वाले हैं। ये रियल पार्ट है, इसको 1 नंबर देंगे, और ये क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट है, मान लीजिए इसको डिजाइन करेंगे तो यही बनेगा, तो ये सेकंड नंबर जाएगा और ये क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर। बिकॉज आप इसको अगर डिजाइन करोगे ना तो ये बनने वाला है, तो आप इसको डिजाइन करोगे तो ये बनेगा। ये तो पहले से बना के रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये रियल पार्ट हो गया, ये क्या हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए रियल पार्ट की प्रायोरिटी पहले होगी और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, लो प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो 1 2 दोनों एक साथ हो गए, उसको हम जेड कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेड कॉन्फ़िगरेशन। ये चीज़ आप खासा ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए ये क्वेश्चन अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में, अभी मैंने नेक्स्ट सेशन में भी आपको कराया था, ये क्वेश्चन ऐसे है। ठीक है, तो इनमें कैसे कन्फाइन करेंगे कि ये जेड है या ई है। हमेशा ये भी याद रखो, जेड और आप जब ई डिज़ाइन कर रहे हो ना, आपको एक थोड़ा सा ये चीज़ पता चल रहा होगा कि जो जेड कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम साइड वाले ग्रुप एक साथ लगे होते हैं तो उनको हम जेड बोल ले रहे हैं, जैसे कि सिस में करते थे। अगर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा तो दूर हो गए, तो उनको हम क्या बोलते थे, ट्रांस, और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ई मतलब क्या हो गया, अपोजिट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये दोनों अगर ग्रुप अलग हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, तो इसको हम नॉर्मली क्या बोल देंगे, ई। अगर ये ग्रुप दोनों सेम आ गए तो इनको हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, जेड। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, अगर ये ग्रुप एक दूसरे से दूर जा रहे, देखो ये बल्कि ग्रुप है, ये दो ग्रुप अलग जुड़ा हुआ है, तो इसको हम नॉर्मली क्या बोल देंगे, हम ई। सेम चीज़ को क्या बोलेंगे, हम जेड। राइट, जैसे कि मैंने सिस ट्रांस करके आपको बताया था, वही कॉन्सेप्ट है, बाकी कुछ है नहीं है। अपोजिट जा रहे थे, अपोजिट, दोनों ग्रुप अपोजिट जा रहे थे, तो ई का मतलब क्या था, अपोजिट ही था, एनिमी, शत्रु जिसको बोलते हैं। जेड का मतलब है टुगेदर, साथ साथ, ये दोनों ग्रुप एक ही साइड में जा रहे थे, इसलिए मैंने इसको जेड कन्फाइन किया। तो आप देखोगे ई सेम साइड, जेड जेड सेम साइड, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, टुगेदर मतलब जेड कॉन्फ़िगरेशन आएगा। ठीक है, दोनों सेम साइड लगे हुए हैं ना, ये जो प्रायोरिटी है इन कंपाउंड की, दोनों एलिमेंट की, वो सेम साइड में लगे हुए हैं। ई सेम साइड लगा हुआ है, जेड भी सेम साइड लगा हुआ है। ठीक है, जब सेम साइड लगे होते हैं तो टुगेदर होते हैं, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को क्या नाम देते हैं, जेड कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, जैसे कि हम सिस और ट्रांस में सीख चुके हैं। ठीक है, सिस ट्रांस में भी यही सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, सिन और एंटी। राइट, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो आपको सिन और एंटी पता चल जाएगा, क्योंकि सर कार्बन डबल बॉन्ड से एक हेटेरो एटम कनेक्टेड है जिसमें लोन पेयर लगा है। ऑक्सीजन भी कनेक्ट कर सकते हो आप, ऑक्सीजन में डबल लोन पेयर होते हैं, तो उनको भी अलग तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का एग्जाम्पल ले रखा है। सेम चीज़ वही है, जब सेम टाइप के ग्रुप एक ही तरफ लगे हों तो उसको सिन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। अपोजिट चले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। राइट, क्या बोलेंगे, एंटी। एंटी किसका कैसे खींचेंगे, इसका एंटी कैसे ड्रॉ करोगे आप, मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा, सॉरी यहाँ पे ऐसे लिखा, ये लोन पेयर यहाँ पे चला गया, ये एच यहाँ पे चला गया, ये एच यहाँ पे चला गया, ये फेनिल यहाँ पे चला गया, ये एच और ये एच दोनों एक दूसरे के दूर हो गए, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। ठीक है, दिस वन Cl के साथ ये लोन पेयर और ये Cl का एंटी फॉर्म यहाँ पे एक दूसरे से अपोजिट चले गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी बोलेंगे। सेम इज दिस वन, एथाइल और यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एक लोन पेयर लगा दिया है। बहुत आसान है, यहाँ पे सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे सारे एलिमेंट एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो यहाँ पे अपना मिथाइल है और यहाँ पे आपका C2H5 लगा हुआ है। अब इन दोनों में कंफाइन करना है, तो ये लोन पेयर और ये बड़ा बल्कि ग्रुप, ये जो है आपका बल्कि ग्रुप है। ठीक है, बल्कि ग्रुप और लोन पेयर एक साइड है और जो नॉर्मल ग्रुप है वो क्या है, आपके एक साइड में चले गए। तो जब इस तरह का जब कभी भी कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आपका बल्कि ग्रुप अपोजिट हो, उसके आप इधर हो, मतलब कभी भी हो सकता है डबल बॉन्ड की साइड में, मान लो आपके यहाँ पे है, उसके अपोजिट में लोअर प्रायोरिटी वाला ग्रुप हो कोई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इथाइल लगा हुआ है और इसके अपोजिट में लोअर प्रायोरिटी लगा हुआ है, तो हमेशा इन दोनों के कंपेयर करते, फिर इन दोनों का सेम साइड वाले ग्रुप को कंपेयर, ये भी लोअर प्रायोरिटी, ये भी लोअर प्रायोरिटी, और लोअर प्रायोरिटी कहाँ हुए, सेम साइड लगे हुए हैं। और जब सेम साइड लगे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिन कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, सिन कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। और कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि जैसे हम क्लोरीन, जैसे आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्लोरीन आपने एंटी बोल दिया, और हाइड्रोजन इसको अगर फ्लिप करें, इसका मतलब मैंने सिन खींचो, इसका सिन ड्रॉ करो जरा, तो सिन कैसे ड्रॉ करोगे आप, Cl एंड H एंड दिस इज लोन पेयर, ऐसे भी कर सकते हैं अपने। तो क्लोरीन की पोजीशन में ये इसके अपोजिट लगा हुआ है लोन पेयर,
है ना। तो कुलीन विद रेफरेंस ऑफ कुलीन दिस इज गोज ऑन एंटी। हाइड्रोजन के रेफरेंस में क्या है, लोन पेयर एक साइड लगा हुआ है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिन बोल सकते हैं। तो रेफरेंस वाइज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, उस तरह से कि आप एक दूसरे का रेफरेंस भी दे करके कंपाउंड को आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे सेम ये बड़ा सा कंपाउंड लिखा है, ये ग्रुप ऐसे लगा हुआ है सेम साइड। तो जब सेम साइड लगा होता है तो हमको नॉर्मली उसको जेड कॉन्फिगरेशन कन्फाइन करते हैं। यहाँ भी देखेंगे दोनों सेम साइड लगे हुए हैं, सारे ग्रुप एक ही साइड में जा रहे हैं, यानी ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर ही आएगा, तो ये भी कॉन्फिगरेशन क्या होगा, जेड। यहाँ देखोगे ट्रांस जैसा अपोजिट जा रहे हैं, शत्रु जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, ई। ये कॉन्फिगरेशन नहीं शो करेगा बिकॉज यहाँ दोनों ग्रुप क्या हो गए सर, सेम हो गए। और जब दोनों ग्रुप सेम हो जाएंगे तो कोई कॉन्फिगरेशन शो नहीं करेंगे। ये मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर की पीरियोडिक में भी बता दिया था कि ई जेड आर एस, सॉरी ई जेड सेन एंटी और आपका सिस और ट्रांस में सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी यही होनी चाहिए कि ए नॉट इक्वल टू बी एंड सी नॉट इक्वल टू डी। ये तो कन्फाइन होना ही चाहिए, अदरवाइज आप नहीं खींच पाओगे, आप क्लिक नहीं कर पाओगे, ना तो ई जेड बता पाओगे, ना तो सिस ट्रांस, ये सारी चीज़ें आप नहीं बता पाओगे। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो आपको बताता है कि सिन क्या होता है, एंटी कैसे करते हैं और उसके ई जेड कॉन्फिगरेशन कैसे क्लिक करते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत आसान है। कई बार ई जेड को आप सिस ट्रांस से भी कन्फाइन कर लेते हो, जैसे कि मैंने लास्ट एग्जाम्पल में सिस ट्रांस करके बताया था, उससे भी जेड कॉन्फिगरेशन आया था। और इनका अगर हम ई जेड खींचें तब भी जेड ही कॉन्फिगरेशन आ रहा है, क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजी सेम ही है दोनों की। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसी क्वेश्चन में, ठीक है, अगर हम मान लीजिए जैसे आपको यहाँ सीन एंटी मैंने खींचा है, अगर इसी कॉन्फिगरेशन में हमको इजेड कन्फाइन करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसको लिया, ठीक है, आपने इसका एंटी खींच सका है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने यही कंपाउंड फिर से लिखा Cl H एंड दिस इज लोन पेयर एंड दिस इज कोलिन, राइट। इन दोनों में आप पीरियोडिक ऑर्डर फॉलो करोगे, 1 नंबर आप इसको दोगे, 2 नंबर आप इसको दोगे, क्यों दोगे, एटॉमिक नंबर। अगर कहीं आपके पास लोन पेयर और एटम में सिलेक्शन करने के लिए आए तो हमेशा आप एटम को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे और लोन पेयर को सेकंड प्रायोरिटी दोगे। यानी कि जो चार्ज कंपाउंड होंगे, जो न्यूट्रल कंपाउंड होंगे, उनको हमेशा न्यूट्रल प्रायोरिटी दिया जाता है अगर आपके पास कोई एटम्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे मैं 1 नंबर इसको दूंगा और 2 नंबर मैं इसको दूंगा। एक क्या हो गया, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का मतलब होता है ई का मतलब होता है एनमी। तो ये चीज़ भी आपको क्या खासा क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये बात हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कैसे इसको पूरा करना है, राइट। तो ये चीज़ आप खासा ध्यान रखिएगा। जब भी कोई सीन हो, एंटी जैसे फॉर्म हो, तो उनमें कभी लोन पेयर आ जाए या एटम के साथ कन्फाइन करना हो, एटम के साथ आपको अरेंजमेंट करना हो, तो आप क्या करो, सेम प्रायोरिटी रूल आप यूज़ करो। प्रायोरिटी लोअर हमेशा लोन पेयर और एटम में जब भी सिलेक्शन करने की बारी है तो लोन पेयर को हमेशा लोअर प्रायोरिटी देंगे और जो एटम होता है उसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका भी कॉन्फिगरेशन आप बता सकते हो ईजेड के फॉर्म में, जैसे कि आप सिन एंटी इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसी तरह से उसका कॉन्फिगरेशन ईजेड में भी बता सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन यही था कि ईजेड क्या होता है, सिन एंटी कैसे करते हैं, अगर क्यूमुलिन सिस्टम हो या एलियन सिस्टम, ये सब मैंने नॉर्मली पहले भी बता रखा है, बट आज बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे डिस्कस करना था तो मैंने बहुत सारे टाइप के बताए, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आए भी हैं यहाँ से, और बहुत सारे सेशन को मैंने यहाँ से कंप्लीट किया आपके लिए। तो आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।